अच्छा एक और भी है, आप लोग दे टाइम पे ना, कुछ टाइम है तो आप लोग ऑनलाइन पे आ जाओ, कुछ आप लोगों को कुछ ये बाई सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, हम देख सकते हैं ऐसा में। सर मैं मंडे को आपको कॉल करूंगा सर। मंडे को ठीक है। जी सर, क्योंकि सर कल भी शेड्यूल टाइट है। हम्म। सर मैं मंडे को सर आपको एक बार मैं टेक्स्ट करूंगा सर। सर आज मैं फ्री हूँ बोल के सर। ठीक है, आप मंडे को कॉल कीजिए, अदरवाइज आप ऐसा भी, मैं आपको हमारा ग्रुप पे एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें ज्वाइन कर सकता है सीधा। जी जी सर, क्या? वो भी होगा सर। आज भी हम 9 AM से 2:30 PM तक मैं उधर था लाइव में। जी जी सर। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ग्रीक बाकी है अभी। ठीक है। मगर मैं उसको 1-2 दिन के लिए रखूँगा साइड में। अभी मैं आ रहा हूँ इधर टेक्निकल एनालिसिस पे, स्टार्टिंग। उस पर पहले हमने सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक में बनाया हुआ वही वही कैंडल्स का पैटर्न हमने देख लिया। अभी हम चार्ट पैटर्न देखेंगे, और हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पर है, वो भी हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, ये भी हम देखेंगे आज। ये तो रोज़ ही देखने वाला है अभी, मतलब डिमांड जोन सप्लाई जोन, डिमांड जोन सप्लाई जोन करके ना हमको बोर हो जाएगा रोज़। ठीक है, मगर ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, हमारा ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन, मैं इधर ड्राइंग पे आऊँगा पहले। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसा सीधा तो नहीं जाता, हम लोग ने देखा हुआ है। क्या? तो मार्केट का मूवमेंट है ऐसा ऐसा ऐसा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करके, ऐसा थोड़ा 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 करके पहुंच जाता है ऊपर तक। ठीक है, तो कहीं ये ऊपर जाके फिर नीचे तक भी, नीचे की साइड भी आता है, फिर ऊपर जाके ऐसा ऐसा भी बन सकता है ऐसा कभी कभी। तो इसमें ये ना। सर हाँ जी। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। मेरा में है ना, बाकी का भी पता नहीं सर, लेकिन कुछ हो रहा है सर, ब्रेक हो रहा है। ओके, सब में हो रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? तो बाकी का में भी कुछ साउंड ये नहीं। सर आप रिकॉर्डिंग दे दिया सर? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लिया तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ओके ओके। ओके। और मार्केट का मोमेंटम अप एंड डाउन है ना, ये अप जारी और डाउन, अप डाउन अप डाउन, ये कहीं ना कहीं मार्केट का मतलब रिट्रेसमेंट लेना और रिवर्सन करना, ये मार्केट का काम है। ओके, इसमें एक एक तो है, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया और नीचे आ गई डाउन, और फिर ऊपर आ रहा है, ऊपर आना स्टार्ट किया। तो इसी टाइम पे ना हम लेफ्ट साइड पे चेक करना है, ये कहाँ पे रिजेक्ट हुआ पहले, यहाँ पर है। तो हो सकता है मार्केट आके यहाँ से पहुँच के, और पहुँचने से पहले। हेलो, कुछ पूछ रहा था क्या? नेटवर्क को इशू लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। आवाज, जी सर आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है। हम्म। क्यों ब्रेक हो रहा है? नेट का इशू है क्या? नेट का तो इशू नहीं है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। ओके, आज मुझे आप लोगों को डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मीन्स रिजेक्शन जोन
सिखाने वाला था। ठीक है। सर रिजेक्शन जोन आप सिखाया था सर? हाँ सिखाया था। वो तो हम अभी चलते रहेगा रिजेक्शन जोन, वही डिमांड जोन, ओके। सप्लाई जोन। लगभग तो हमने देख लिया, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। मगर हम लाइव साथ में लाइव ट्रेडिंग पे उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम देखेंगे। जी जी जी। ठीक है। देखो अभी मार्केट का यहाँ से ही देखते हैं हम। हम्म, कहीं से भी देख लो क्या। यहाँ पे मार्केट आ गए थे अप साइड पे, है ना। अप साइड पे आ गए और फिर इस पे कुछ जगह है। यहाँ पे क्या हुआ था, बायर और सेलर का कुछ झगड़ा हुआ था। बायर बोला तो ऊपर, बायर का वही है ऊपर लेके जाने के लिए, और सेलर कह रहा था नहीं भाई नीचे जाना है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा था इधर। और इसी दिन का डेट एट का मार्केट यहाँ ख़त्म हो गया। ओके। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मार्केट गैप अप पे ओपन हुआ। गैप अप का ये यहाँ पे ख़त्म हुआ मार्केट, और फिर थोड़ा सा स्पेस लेके ऊपर ओपन हुआ था। इसको हम कहता है गैप अप, गैप अप। ओके। गैप अप पे ओपन किया और फिर मार्केट गए थे यहाँ तक। ठीक है। और डाउन साइड पे आना शुरू हुआ, डाउन आगे आगे कहाँ तक आया, इधर तक आया, फिर गया ऊपर। यहाँ से क्यों रिट्रेसमेंट लिया, रिजेक्शन क्यों दिया इधर, और यहाँ से रिवर्सन करने का कुछ तो होगा, वो क्या है हमको जानना ज़रूरी है ना। तो हम देखेंगे वो भी। अभी देखो ये पॉइंट है, मार्केट ने इधर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, और फिर मुझे चेक करना है कि आपका लेफ़्ट साइड पे कहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, हम पहले से ड्रॉ करके रखना ज़रूरी है। ओके। यहाँ पे कुछ है, इधर वही यू बायर एंड सेलर का झगड़ा हुआ था यही जगह पे। इसको हम ऐसा लगता है कि यही जगह पे कुछ वॉल्यूम है, ट्रेड का वॉल्यूम भी है। यहाँ पे ट्रेड हुआ था बहुत। ठीक है। यहाँ पे ट्रेड हुआ था बाइसेल बाइसेल बाइसेल। इसमें थोड़ा सा वो भी है साइडवेज। मार्केट के स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर। दे आर व्हाट साइडवेज, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, है ना। यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। ओके। मार्केट तो अप साइड पे आए थे, फिर इधर साइडवेज करके ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ ऐसा हुआ, तो फिर यही जगह पे नेक्स्ट डे क्या हुआ था, बायर लोग इसको लेके गए थे ऊपर सीधा। ठीक है। अभी सेलर ने फिर नीचे तक लेके आया, तो कहाँ तक, इसी जगह तक। इसी जगह पे पहुंचने के बाद फिर बायर ने ऊपर लेके गया। तो हमको क्या करना है इसी टाइम पे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब पे एंड प्राइस एक्शन। ठीक है। उसको हम ये मार्केट डाउन ट्रेंड पे आना शुरू किया, कहाँ तक आ सकता है, हमको सबसे पहले हमको देखना है आज का ओपन, ये बोला। इधर लाइन लगा के रखना पड़ेगा, और फिर हमको इंतज़ार करना है कि आके यहाँ से भी बाउंस बैक ले सकता है। ये भी रिजेक्शन जोन है, यहाँ से ले सकता है। और फिर इसको ब्रेकआउट दे के नीचे गया, तो फिर नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे हमको देखना है। यहाँ पे पहले ये देखो, कल गैप अप लिया था, ये तो पूरा ब्लैंक है, ये तो सीधा आएगा। ठीक है। बीच में कुछ नहीं है, ये तो सीधा ही आने वाला है। ठीक है। तो नीचे आके हमारे इधर है कुछ यहाँ तक। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है। तो फिर यहाँ से रिवर्स ही हो गया। इट इज़ कॉल्ड अ सप्लाई डिमांड जोन, रिजेक्शन जोन
रिजेक्शन जोन में दो है, एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है। ओके, तो इसमें भी देखो ये वाला पहले मार्केट डाउन साइड पे आए थे, डाउन साइड पे आए थे, फिर इधर सप्लाई जोन बन के, हाँ थोड़ा बहुत इधर वही हुआ था, डाउन की साइड पे जाना है नहीं जाना है, कुछ इधर बायर एंड सेलर, ठीक है। और फिर सेलर की प्रेशर ज़्यादा था तो फिर ये तोड़ के नीचे की साइड गए थे, और फिर यहाँ से फिर आगे ऊपर। इसमें एक चीज़ देखो, रिजेक्शन जोन पहले ये क्या था, मार्केट ऊपर था तब ये सप्लाई जोन डिमांड जोन था। ओके, अभी डिमांड जोन को तोड़ के नीचे की साइड जहाँ तक गए थे ये वाला डिमांड जोन तक, फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद इधर फिर वही रिजेक्शन, मतलब ये रेजिस्टेंस जैसा फिर बन गया, मतलब सप्लाई जोन पहले डिमांड जोन था। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी रिजेक्शन जोन है पहले डिमांड जोन है, और मार्केट नीचे गया फिर वापस आ गया तो वो सप्लाई जोन बन जाएगा। फिर बाद में पहले सप्लाई जोन है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की साइड पे फिर आ गया तो फिर वो पहले सप्लाई जोन था, अभी मार्केट ने उसको तोड़ के ऊपर तक गए और फिर वापस आ गया तो उसको फिर डिमांड जोन बन जाएगा। ऐसा ही है इधर भी, क्या सर ये हम्म जोन को बनाने के लिए सर सिर्फ शेडो को लेना है ना सर, वीक को लेना है? हाँ, छेदों को भी ले सकता है, और भी हम दो कैंडल, एक कैंडल छोटा वाला कैंडल भी होता है वो भी लेगा। सर ये कितना मिनट्स का कैंडल को लेना है? वो तो हम ये है हमारा टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर टाइम फ्रेम। मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में सर लो कहाँ मारा उसके ऊपर जाके? हाँ हाँ, उसके ऊपर जाके। ओके ओके सर। क्या, तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अच्छा, इसमें भी देखो ये अभी हमने ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ तक आए थे, टच तो नहीं हुआ। यहाँ उसे क्या मिल गया, उसका बायर, बहुत सारे बायर एक्टिव होके फिर वापस गए, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद ये मार्केट ऊपर ऊपर ही गया, और कुछ दिनों के बाद मार्केट क्या हुआ था, गैप डाउन भी ओपन हुआ। इतना गैप डाउन जहाँ से, क्या यहाँ से यहाँ तक इतना सारे बहुत ज़्यादा वही गैप डाउन ने ओपन हुआ था। ये कौन सी दिन है, 14 सितंबर कल था, है ना। तो फिर यहाँ पे ओपन करके फिर नीचे गए थे, सेलर लोग मार्केट को लेके गया नीचे, और फिर देखो ये डिमांड जोन है, हमको पता है पहले से हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, इसके पास तक आए थे। मगर एक और भी है, इसकी लाइन देखो, इसमें तो और वही नज़दीक है ना। तो इस पर मार्केट डाउन होते आ रहा है, डाउन की तरफ आ रहा है, तो हमको क्या देखना है, हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या क्या कैंडल है, उस पर लेफ़्ट साइड पे हमारा कौन सी जोन है हमको देख सकता है। ओके, चेक करना ज़रूरी है। तो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था, हमको लग रहा था ऐसा, ये जोन तो इधर एक डिमांड जोन है, पहले भी ट्राई कर चुका है, अभी भी इसके आसपास तक पास तक आ रहा है। ये तो रिजेक्ट भी कर सकता है और यहाँ कुछ झगड़ा भी हो सकता है बायर और सेलर की जगह पे, है ना। मगर डेट 14 पे क्या हुआ था, इसके पास तक आए थे, सीधा ऊपर गया, सीधा ऊपर गया, और इतने स्ट्रेट पे आए, फिर यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ ये भी हम देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें, आपको लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे कल क्या हुआ था, लेफ्ट साइड पे आपका कल क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक ले लो, कुछ भी ले लो, ऊपर तक भी ले सकता है। इधर बहुत
बड़ा वॉल्यूम है कल का ट्रेड, पूरा दिन साइडवेज में था। इसी जगह पे बहुत झगड़ा हुआ था, ऊपर जाने का नीचे जाने का, इन बायर एंड सेलर का। तो आज क्या हुआ, इतने डाउन तक लेके गए थे सेलर लोग, और फिर बायर का वही है प्रेशर आ गया, कहाँ से, यही जगह से बायर लोग इसको लेके आए थे। कल तो इधर इतना साइडवेज था, वो भी तोड़ के लेके गया, ठीक है। उसके बाद गया सीधा ऊपर तक, क्या कहाँ तक गया, इतना ऊपर तक गया था। यही है, और भी है, जहाँ भी देखो डाउन आ गई, फिर इधर से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट क्यों हुआ, आपकी इसी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे है वॉल्यूम है, तो डाउन आया, फिर यही वॉल्यूम की वजह से फिर इधर से रिजेक्ट हो गया, फिर डाउन आया, यहाँ से फिर रिजेक्ट, ठीक है। तो हम लाइव ट्रेडिंग तो हम वही करूँगा ज़रूर, है ना। लाइव ट्रेड करते समय हमको हमेशा देखते रहना है। इंट्राडे आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करना हुआ तो फिर ये सपोज ऐसा है मार्केट अभी, जब मार्केट ऐसा है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा करके ये एक रेट आ गया ऊपर, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, ऐसा एक स्टार बन गया इधर, इवनिंग स्टार, है ना। इवनिंग स्टार है तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है ना? फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ऐसे 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 करके फिर डाउन आना शुरू हुआ, ओके। डाउन आ गया, कहाँ तक आ सकता है, इसको हम ड्रॉ करके रखो तो बढ़िया है। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता है और यहाँ से भी ड्रॉ करो, ये भी चलेगा, ओके। मुझे लग रहा था ये ऐसा, ये डाउन आएगा तो यहाँ तक तो आ सकता है। तो एक कैंडल, दो कैंडल ऐसा ऐसा करके यहाँ पे टच हुआ, देखो टच हुआ, फिर यहाँ से नीचे जा नहीं पाया, क्या मार्केट ख़त्म हो गया। मार्केट का टाइमिंग कंप्लीट हो गया इसी दिन का, डेट 14 का। नेक्स्ट डे डेट 15 आज क्या हुआ, थोड़ा सा गैप अप पे ओपन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा गैप अप पे ओपन हुआ, फिर ऊपर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था ये कहाँ तक जाने वाला है, इतना बढ़िया कैंडल है, ग्रीन कैंडल दो बहुत स्ट्रॉन्ग है बायर का, मगर कहाँ तक जाएगा। तो मैंने लेफ़्ट साइड पे देखने के लिए कोशिश किया, इधर लेफ्ट पे जाके नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना है ये कहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए हमको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। आपने 5 मिनट्स पे अभी, फिर मैंने 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम चेंज किया, ओके। फिर भी एक बार देखो नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इतना दूर है तो 75 मिनट्स में फिर देखो, इसमें तो मिल जाएगा, इधर है क्या। तो अभी करेंट मार्केट है सीधा लेफ्ट साइड पे 25 अक्टूबर 2021 का स्टार्ट है ये, ओके। यहाँ पे छोटा से ऐसा लगा के रखो, जो भी हो, है ना। हम लगाएंगे ऐसा, मार्केट तो आ रहा है ऊपर, तो इसको हम एक कलर भी दे चेंज करेंगे, देखने में अच्छा लगेगा आपको, रेड कलर, क्या। तो फिर आपका इंट्राडे है तो 5 मिनट्स पे चेंज करना, ओके। तो हमको फिर पता चलेगा कि मार्केट का मूवमेंट है कहाँ तक, अप साइड पे कहाँ तक जाने वाला है। ग्रीन कैंडल बढ़िया कैंडल है, बड़ा कैंडल है ग्रीन, नेक्स्ट भी ग्रीन है, बढ़िया है। मगर ये इधर हमको ये ना आपका सप्लाई जोन कहाँ पर है, इधर सप्लाई जोन है, हमको इसका नॉलेज नहीं है। तो फिर मुझे तो लगेगा यार इतना बड़ा बड़ा कैंडल है तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा करके, ठीक है। क्या होगा, मुझे लॉस होने के चांसेस भी है, ठीक है। इसके लिए
जो आप मार्केट पे ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग के टाइम पे आपका लेफ्ट साइड का चार्ट देखना ज़रूरी है बहुत। ओके, और एक और भी है, ये भी चेक कर सकते हैं हम, इतना सा मूवमेंट लेके इधर क्यों ये हुआ रिजेक्ट। ठीक है, तो इसको भी हम 45 मिनट्स या 75 मिनट्स जो भी चेंज करो टाइम फ्रेम होता है क्या, नहीं 75 पे ही ले लो। हाँ, इधर है कुछ से क्या इधर, इसमें तो टाइम फ्रेम इसको भी थोड़ा छोटा करके देखना पड़ेगा। डेली चार्ट आ गया, 1 आवर के साथ भी देखो मेरा। ओके, देखिए इधर मिल जाएगा। देखो क्या क्या हुआ था इधर। हमारा ग्रीन लाइन है, उधर से हमने वही ड्रॉ किया था, यही ग्रीन लाइन पे ही वही हो रहा है। ग्रीन लाइन मीन्स ठीक है, और ऊपर आ गए। ठीक है, ये वाला इधर वो इवनिंग स्टार जैसा बन के नीचे आया था, है ना। इसमें भी ये कैंडल का भी वही इशू है, ये वाला ये छोटा सा कैंडल है ना, ये थे, और यहाँ तक भी ले सकता है आप जी। ठीक है, ये भी ले सकता है यहाँ से। और एक और भी है, यहाँ पे कुछ हुआ था, मतलब बहुत सारे थ्रेट हुआ था यहाँ पे, इसका भी हम देख सकता है। और कर दो यहाँ तक या यहाँ तक जो भी हो। और फिर आ जाओ, यस। और आपका टाइम फ्रेम चेंज करो 5 मिनट्स, इसमें तो पता चलेगा सब, है ना। डेट 14 पे मार्केट इतना बढ़िया वही मूवमेंट लेके आए थे, और फिर थोड़ा सा ऊपर गया इधर जहाँ से बाउंस बैक, फिर इतना मतलब यूज़र का प्रेशर, यूज़र नहीं बायर का प्रेशर। ठीक है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट गए थे, और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ से रिजेक्शन होने वाला है, हमको कैसे पता, वही पता चलेगा, यही ड्रॉ करके रखना पड़ेगा हमको, है ना। वो हमने कहाँ से दिखाया था अभी, 1 आवर चार्ट से। टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, मतलब आपके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दो, आपको दिख जाएगा सभी। ओके, यही है। सर उसको ड्रॉ करने के लिए कहाँ में जाना है सर, कौन सा पोजीशन में जाके दिखना है? कौन सी पोजीशन में? सर वहाँ ड्राइंग का जो दिया है ना सर सिंबल्स, अच्छा, वहाँ ओके जाके ओके सर। ओके 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 ओके, समझ गया मुझे। ओके, आपको ऐसा कुछ एरिया सेलेक्ट करना है, तो आपके लेफ्ट साइड पे टूल बार है, बहुत सारे टूल्स है उसके अंदर। ये एरो में देखो, एरो की वही राइट साइड पे कुछ एरो है, ये इसमें क्लिक करो, कुछ आपका क्रॉस मिलेगा, डॉट मिलेगा, एरो मिलेगा, इरेजर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलो, तो इस पर आपका ट्रेन लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, ये सब इधर है। ओके, ये मैं अभी कौन सी यूज़ किया था, tradingview.in.com क्या, और ये वाला लाइन, इसमें फिर रिट्रेसमेंट है, बाद में हम देखेंगे। और हाँ, और भी बढ़िया बढ़िया भी नहीं इधर। इसमें से जो भी हम यूज़ करना चाहता है ये कर सकता है। तो सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म, सर ये ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है सर, इसमें ये फ्री सर्विस में मिलेगा ना सर? इसके लिए इतना वो फिर सर पेमेंट करना पड़ेगा उसमें? ये फ्री सर्विस है, और इसका पेड सर्विस है, पेड सर्विस में थोड़ा एडवांस है। जी सर।
फ्री सर्विस में ये सारे टूल्स तो हमको मिल जाएगा। इससे भी बढ़िया बढ़िया टूल। हाँ अच्छा सर। ओके। और कैसे ड्रॉ करना है, मीन्स हाउ टू ड्रॉ, और कौन से टूल यूज़ करना है, हम इसको पूरा ही डिलीट करेंगे पहले। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ है इसके अंदर, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, और डेट रेंज, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज यूज़ करो तो ये ड्राइंग करने में मतलब थोड़ा इजी भी है, बढ़िया भी है, आपसे ले सकता है। और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मतलब मार्केट ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, रेड कैंडल का ओपनिंग, ठीक है, उसी ऊपर कुछ है, ये ग्रीन है तो वहाँ तक ऊपर गए थे, फिर सेलर ने उसको नीचे की तरफ लेके आके यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, और नेक्स्ट डे मार्केट का मूवमेंट अप साइड पे गया, और फिर सेलर ने उसको लेके आके, ठीक है, ओपनिंग से, ओपनिंग पॉइंट से फिर नीचे आके इधर वही किया था, क्या क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट डे भी क्या हुआ था, ये मार्केट का क्लोजिंग प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ, और फिर थोड़ा सा ऊपर गए थे, और फिर डाउन साइड पे लेके आए ऐसा, ठीक है। प्राइस एक्शन पे ना हमको बहुत कुछ देखना है, छोटा पॉइंट। फर्स्ट कैंडल पे क्या हुआ था देखो, उसका तेल कहाँ तक गए थे, अपर से दो, और सेकेंड कैंडल अपर से दो कहाँ तक था, थर्ड कैंडल अपर से दो कहाँ तक था, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, है ना। इसका मतलब है सेलर का प्रेशर है यहाँ पे, ओके। तो सेलर के प्रेशर कहाँ से कहाँ तक है, हमको यहाँ से यहाँ तक ले सकता है, सेलर का प्रेशर यहाँ तक भी ले सकता है, और छोटा सा यहाँ तक भी हम ड्रॉ कर सकता है। तो इतना भी हम ले सकते हैं, सेलर के प्रेशर है यहाँ पे तो है सेलर के प्रेशर। और ये ड्राइंग मैंने अभी कौन सी टूल लिया था, इसी 7 पे, उस पर इसमें सब टूल बॉक्स का अलग अलग कैटेगरी है, उसमें 7 कैटेगरी के अंदर चलो, तो इस पर लॉन्ग पोजीशन वगैरह है, इस पर प्राइस रेंज लेना है, प्राइस रेंज मैंने ले लिया, और जो भी मुझे ड्राइंग करना है वही जगह से क्लिक करके अप एंड डाउन आप खींच सकता है, अप साइड पे ले लो, डाउन साइड पे ले लो, ठीक है। एक और भी एडवांटेज है उस पर सेटिंग, आप इधर सेटिंग पे जाना, ठीक है, सेटिंग पे, फिर स्टाइन पे आपका एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट आप ले सकता है। जस्ट मुझे लेफ्ट साइड पे ही एक्सटेंड करना है या राइट साइड पे ही एक्सटेंड करना है, तो सोई से इधर मुझे राइट साइड पे ही एक्सटेंड करना है बस। और मेरा लाइन का कलर है, ये सप्लाई जोन है, मैं रेड करना चाहता हूँ, ओके। और मेरा बैकग्राउंड का कलर भी मुझे रेड करना है, ये सब सेटिंग है, ओके। तो ओके करूँ, ऐसा ही हो गया। टाइम फ्रेम 1 आवर है क्या, तो मैंने यहाँ पे आके ड्राइंग क्यों किया वो तो आप लोगों को पता है, वो टाइम फ्रेम मैंने बड़ा करके, क्योंकि मुझे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये 2021 अक्टूबर में यहाँ तक आए थे, ओके। और हाईएस्ट ऑल टाइम हाई कहाँ पे था, यहाँ पे ये लाइन पे, ठीक है। और फिर ये लाइन को आज 15 कहाँ गया, इधर आज 15 सितंबर, मतलब पूरा 1 साल की बात वापस आके यहाँ पे टच किया, है ना। और नीचे हमने एक वो बनाया था, एक लाइन, देखो ये कौन सी लाइन था हमारा, तीनों कैंडल का, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, रेड कैंडल का ओपनिंग, वही जगह है। तो आज भी मार्केट अप साइड पे आके यहाँ पे रुक गए, है ना।
ये 1 आवर साइड पे, और हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी चेंज करो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा। ओके, कल कल का मार्केट आके ये वही जगह पे रिजेक्ट हुआ था, और फिर आज थोड़ा सा गैप अप ओपन होके फिर इसको तोड़ के ऊपर तक तो गए थे, और ऑल टाइम हाई वहाँ से फिर क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई बहुत सारे सप्लायर था, लेके आए थे नीचे तक सीधा 1 2 3 4 5 करके। क्या, और फिर 1 2 3 4 5 भी आ गया। यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, हमको ये भी पहले से ड्राइंग करेंगे तो पता चलेगा कैसे ड्राइंग करना है। वो भी ये हमने आज ही किया था। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आएंगे, मैं इधर भी आगे और भी बताऊंगा। देखो इधर वीडियो साउंड तो आ रही है ना ठीक से? जी सर, क्लियर है। देखो इधर ये बिग कैंडल है एक ग्रीन कलर का, इसको हम बोलता है रैली। 2 कैंडल है छोटा छोटा, इसको हम बोलता है बेस रैली, बेस रैली। ये छोटा रैली छोटा। के लिए सर शेडो नहीं होगा ना? हाँ, रैली के लिए सर शेडो नहीं होगा। हम्म, तो अभी फिलहाल मैं इधर क्यों आया था, ये बेस कैंडल है छोटा छोटा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक सिंगल कैंडल है फिर भी इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है बड़ा कैंडल है, मतलब 2 कैंडल बड़ा है, बेस में एक छोटा सा कैंडल है, वो छोटा सा कैंडल का बहुत पावर है। नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आने के टाइम पे वो पता चलेगा। क्या, इसके लिए आज हमने मार्केट पे क्या किया था, तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, आना शुरू हो गया, तो हमने फिर ये ड्रॉ करके रखा हुआ पहले। मैंने ऐसा ही हम वो ट्रेड किया था ना साथ में, सबको मैंने बोला मार्केट नीचे जाएगा तो ये तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट लेके ही डाउन साइड पे जा सकता है, अदरवाइज। सर एक बात पूछूं? हाँ, सर ये रैली कैंडल के बीच में अगर ये मतलब छोटा सा कैंडल बनने से वहां पे सर हम लोग ये आपका डिमांड जोन को बना सकते हैं ना सर? हाँ, डिमांड जोन बना सकता है और सप्लाई जोन भी बना सकता है। ओके ओके ओके। ठीक है, इधर हमने डिमांड जोन बना दिया, और फिर आज का मार्केट में देखो क्या है। कितने बार हिट हुआ था इधर, फर्स्ट हिट, फिर ऊपर सेकेंड, थर्ड एंड द 5th 4 टाइम्स था। वही ट्राई किया था आज इसको तोड़ने के लिए। इतना पावरफुल है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही कैंडल है छोटा सा। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कल भी मार्केट ये तोड़ के ही आएगा नीचे, क्योंकि इतना बार बार ट्राई हो रहा है। क्या, और आज एम पैटर्न भी बन गया इधर, अभी एंट्री पॉइंट पे है एक एम पैटर्न। आपने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा यहाँ पे। हाँ, 7 पैटर्न के बारे में हम स्टार्ट करने वाले थे, तो फिर ये भी हम देखेंगे एम पैटर्न। सर आज विवेक सर हम दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू सोच के पूरा गड़बड़ हो गया। यस, डब्ल्यू आने वाले थे। हाँ, फिर डब्ल्यू से सर गड़बड़ कर दिया ना। मुझे पता है डब्ल्यू कहाँ पर है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें यहाँ से ले लो आपका यहाँ तक, और फिर यहाँ तक आ जाओ, और फिर यहाँ से, और फिर ये एम पैटर्न कंप्लीट होने वाले थे, मतलब मार्केट ख़त्म हो गया यहाँ पे ना। फिर ये लाइन है वो वाला 2 कैंडल का डिमांड जोन, उसको ब्रेक आउट लेने दो, पूरा कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद हम डाउन साइड देख सकता है, डाउन ट्रेंड। फिर यहाँ से नीचे आएगा तो कहाँ पे फिर रुकने वाला है आपको पता है, अभी यहाँ पे रुक सकता है, और छोटा सा भी हम कम कर सकता है यहाँ तक, और इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ तक भी ले सकता है। ठीक है,
फिर इसे डाउन हो गया, ब्रेकआउट ले लिया उसने, आपको कंफर्मेशन के इंतज़ार करो, पूरा ही कंफर्मेशन मतलब 100% कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद आपको एंट्री ले सकता है डाउन ट्रेंड पे, फिर मार्केट आ जाएगा यहाँ तक, इसके बाद बाउंस बैक ले सकता है और उसको तोड़ के मतलब ब्रेकआउट लेके फिर नीचे जा सकता है कल, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो कहाँ पे फिर रुकने वाला है आपका, यहाँ है, ब्रश ले लो, आपका यहाँ पर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि ये पीछे में भी है, ये वॉल्यूम को फिर तोड़ना पड़ेगा, ओके। ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इधर भी है, पूरा ही है ये पूरा, इधर से बाउंस बैक नहीं लेगा तो फिर यहाँ से तो मुझे लगता है यहाँ ये थोड़ा मुश्किल है, वॉल्यूम ज़्यादा है, पूरा पूरा दिन का भी है और कल का भी थोड़ा बहुत है इधर, ठीक है। ऐसा हम मार्केट एनालिसिस कर सकता है, ये आप लोगों का काम है रोज़ का ये एनालिसिस करना। और चलो यहाँ पे आऊँगा, डब्ल्यू की चक्कर पे, हाँ क्या बोला था विदित? जी सर। आप कुछ बोला था ना डब्ल्यू की चक्कर पे कुछ। नहीं सर, पहले डब्ल्यू आ रहा था, देखिए ना सर, हाँ हाँ आज का सर ओपनिंग का बाद जो डाउन आया, उसके बाद फर्स्ट सेकंड रिट्रेसमेंट के बाद आप देखिए सर, एक डब्ल्यू बनाने का कोशिश किया था। जस वो भी है, एक ड्राइंग और मैं कर दूंगा, पहले आपका यहाँ तक ये देखो पहले, ठीक है, यहाँ तक ले लो, यहाँ से सीधा मार्केट डाउन साइड पे आए थे, राइट, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, और फिर ऐसा ऐसा एक पैटर्न है ट्रायंगल का, कौन सी ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है इधर, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन गया, हमको क्या लग रहा था, अच्छा ये तो डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू होना है, मतलब बेयरिश मार्केट कंटिन्यूएशन होने वाला है, और फिर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर गया, तो फिर क्या लग रहा था हमको, अच्छा ये यार हमारा व्यू थोड़ा गलत हो गया, ये तो डब्ल्यू फॉर्म आने वाला है ना, ऐसा फिर ड्राइंग किया, ठीक है। मैंने अभी ड्रॉ किया था ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इधर भी होगा अभी, पिक्चर में देखो, आज का मैंने स्क्रीनशॉट लेके तो रखा हुआ था, ये क्या, कहाँ गया सभी, हाँ इधर ही देखो, बीटेड पहले ऐसा लग रहा था, ये मार्केट डाउन ट्रेंड है और डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ रहा, वही डिसेंडिंग वही ट्रायंगल इधर बन गया, तो फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड पे फिर कंटिन्यूशन होने वाला है ऐसा लग रहा था, और फिर कुछ देर के बाद अरे यार ये तो डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है, ठीक है सर बेवकूफ बनाते मार्केट। आज का मार्केट जैसा है ये, देखो पहले ये फॉर्म है, बहुत अच्छा बन रहा था, डाउन ट्रेंड है, आपका ट्रायंगल भी है
और वो भी डिसेंडिंग ट्रायंगल है। हमको लग रहा था ये मार्केट है डाउन इसका 42 मार्केट में फिर कंटिन्यूएशन होने वाला है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मिनट पे क्या हुआ, इसको तोड़ के गए थे ऊपर, ओके। अरे यार ये तो W हो गया, यहाँ से रेट से फिर कंफर्मेशन ले लो फिर एंट्री लेंगे, ऐसा सोच रहा था। सर वही वही बात विवेक सर हम दोनों किया। उसके बाद मेरा तो क्लास था सर, तो हम क्लास में चला गया, विवेक सर लगाया कि नहीं मालूम नहीं सर। हम्म तो हम दोनों ट्रेड लेने के लिए वेट कर ही रहा था, तो मेरा क्लास हो गया, हम चला गया, हम्म। फिर वापस आके देखा ये तो खेला हो गया। तो फिर इसमें W भी बन नहीं पाया, है ना। तो फिर वो लास्ट लास्ट वाला में सर थोड़ा वो गड़बड़ हो गया, वो और थोड़ा हाँ ऊपर जाना चाहिए था। यस, फिर अब या जहाँ से सर वो ग्रीन ऊपर हाँ ले गया एरो, हम्म। वहाँ और थोड़ा ऊपर जाने से वो पूरा W होता। हाँ यहाँ से और ऊपर जाना था, मगर इसमें है कुछ है ये वाला। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक हुआ था, मतलब कुछ से 2 कैंडल ऊपर आया था ना, और फिर नीचे लेके गए थे, इसी जगह पे ही ये फिर वापस आ गए नीचे, ओके। मतलब सेलर का प्रेशर ज़्यादा था इसी वजह से, ओके। फिर यहाँ तक आ गया, फिर नीचे आया, मैंने सोचा ऐसा ये तो सिर्फ ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का डाउन साइड पे आने वाला है, मगर ये हमारा वही स्टॉप लॉस हंटिंग क्या FIR और DIR या जो भी हो, बिग इन्वेस्टर लोग का कुछ काम है, ऐसा सोच के मैंने देखा। और फिर वापस आके ये लाइन रेड लाइन से वही क्या रेजिस्टेंस वाला, उसको टच करके फिर वापस गया, फिर आगे नीचे। फाइनली ये सब छोड़ के अभी का मार्केट व्यू है ऐसा ही है कि हम इधर से ले लो यहाँ तक, और फिर यहाँ तक ले लो, और यहाँ तक, और ये वाला, ठीक है। कल मार्केट जा सकता है नीचे, और इसका कंफर्मेशन हम SGX से भी ले सकता है, अभी माइनस है नेगेटिव पे, तो कल मॉर्निंग पता चलेगा। इसको ब्रेकआउट लेके जा रहा है तो यहाँ तक तो आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे 40,980 मीन्स 40,000, हाँ 41,000 के आसपास तक तो आने वाला है कल मॉर्निंग पे मार्केट। सर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका रहता है सर, SGX का, डॉ जोन्स का, नेस्डेक का, या फिर वो आपका क्या NSE एक वो था ना, हाँ NFSC कुछ था ना आपका, ये यूके का। इसपे हाँ सबसे मतलब ग्लोबल मार्केट कुछ चेंज हो रहा है तो इंडियन मार्केट में भी इफेक्ट हो जाता है, मगर आज तक मैंने सिर्फ ज़्यादा चेक किया इस पे है SGX का, तो मुझे पता नहीं इसमें क्या है, दोनों के बीच में क्या लिंक है आज तक मुझे पता नहीं चला। मगर इंडियन मार्केट ये ना 9 और 9:15 जो 9 AM बोलो, 9 AM से उसका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। 9 AM के करीब आप सिंगापुर निफ्टी भी चेक करो और इंडियन निफ्टी भी, दोनों है ना, वो उसका प्राइस है लगभग सेम हो जाता है, ओके। अभी चार्ट को देखने से भी सर ऑलमोस्ट सेम रहता है हाँ। सर SGX का और निफ्टी का। तो आज इंडिया का निफ्टी 17,877 पे क्रॉस हुआ था, अभी कितना है 17,000, हाँ थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, यही है। और कल हम देखेंगे, कल मॉर्निंग ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हमारा निफ्टी 50 में भी वही इफेक्ट आ जाता है। ये क्यों सर एक वो यूके का जो है FTSE ना सर,
कुछ इम्पैक्ट रहता है क्या सर? हाँ लेकिन उसका सर डाउ जोन्स में तो बहुत रहता है हाँ इंडियन मार्केट में। उसका भी रहता है यूके। हाँ यूके का यूरोप का वो है ना मार्केट का टाइमिंग ओपनिंग 2 PM के आसपास है। ओके क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे तो उसी टाइम में उसका मार्केट ओपन हो गया तो इंडिया का निफ्टी 50 में भी इफेक्ट आ जाता है वो भी। अच्छा, जैसे उस दिन हुआ था ना सर, वो यूएस का इन्फ्लेशन रेट ये हम्म अनाउंस करने के बाद। हम्म। ये पता नहीं ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ये तो होते रहता है। साइकोलॉजिकल होगा सर ये तो। हाँ साइकोलॉजिकल तो है जरूर। सबका साइकोलॉजिकल वही है। सबका साइको है कि अच्छा वो भी ना ये हम सप्लाई जोन डिमांड जोन अभी देख रहे हैं क्या उसमें भी क्या है मार्केट तो इतना बढ़िया से ऊपर लेके जा रहा है 2 कैंडल है ना। मैंने क्या किया था उधर से एक लाइन लगा दिया। मैंने सोचा यार इधर तो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है ये ऑल टाइम हाई है क्या। इधर तो सप्लायर होगा बहुत सारे प्री बुकिंग वही प्री ऑर्डर भी बहुत सारे होगा। तो मुझे क्या करना है मार्केट मेरा मार्केट जहाँ तक पहुँचने से पहले प्रॉफिट बुक कर दो ऐसा मैंने मतलब मेरा दिमाग में वो लगा दिया। और सिर्फ मैं नहीं बहुत सारे लोग हैं ये सप्लाई जोन इधर है प्रॉफिट बुक करना जरूरी है ऐसा सोच के सब लोग ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया तो हाँ हो गया डाउन। ये साइकोलॉजी सर, ये मैनिपुलेशन कैसे होता है सर? मैनिपुलेशन इसी में। हाँ सर, इसमें तो मैनिपुलेशन भी तो होता है ना सर, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर का। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर वो तो है बड़ा बड़ा इन्वेस्टर का तो ये सारे सारे स्टॉक मार्केट ऑपरेट करने का काम तो उन लोगों के है बड़ा बड़ा इन्वेस्टर। ये मान वही लो आपका ऑपरेटर्स ना। हाँ हाँ ये वही IIF FI एफ आई। FII and the DII domestic investor and the foreign investor सर foreign। वही यार, रिटेल इन्वेस्टर्स। हम्म। और हाँ इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है बिग इन्वेस्टर ये मान लो इंडिया का राकेश झुनझुनवाला वगैरह अभी तो नहीं वो रहा। तो सर चला गया। हाँ चला गया। सर वो तो लेकिन सर ऑप्शन में खेलता नहीं था ना ज्यादा, तो हाँ इक्विटी में था उसका। ऑप्शन में ज़्यादा नहीं है उसका सिर्फ इक्विटी में ही। सर आज मेरा पास 4 लाख 5 लाख होने से शायद 2-3 लाख आज हम कमा लेता। अच्छा टाटा टाटा पावर से पूरा एनालिसिस परफेक्ट था सर। 6 रुपये राइज हुए शेयर में। ओके टाटा पावर का क्या हुआ आज मैंने आज नहीं 246 में गया क्या? ओके टाटा पावर टाटा पावर ये ब्रेकआउट होने वाला था अब तक नहीं हुआ है। 240 में देखा था सर, उस दिन से हम रुका था कि बढ़ेगा बढ़ेगा। हम्म तो पर शेयर में आपका 6 रुपया राइज हुआ, तो 400-500 शेयर ले सकने से तो आज मालामाल हो जाना था। हम्म। ओके ये टाटा पावर का हम इधर देख सकता है ये वाला पॉइंट हाँ तो ज़्यादा नहीं है तो फिर यहाँ तक तो हम रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सर, ये लेकिन अभी तक बनाना नहीं समझा सर। हम्म ये इसको तोड़ने दो पहले ब्रेकआउट लेने दो इसको ब्रेकआउट लेने के बाद हम देख सकता है वहाँ तक 300 एंड 300 अब भी देख सकता है 300 तक तो हम जरूर इंटरेस्ट का आएगा। ऊपर ना सर। और बहुत टाइम भी हो गया टाटा पावर यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज है। हाँ ये कब से है देखो यहाँ से 2021 अक्टूबर से अब 22 अक्टूबर आने वाला है पूरा एक साल लगा दिया यहाँ पे है ना। अब अभी इसका मूव है ना बहुत फास्ट हो जाएगा मतलब इधर सर, आपका इतने सारे सजेशन क्या बोलते हैं सर? थोड़ा हेवी से लगा के रख दे इसका टाटा पावर में। टाटा पावर का टाइम आएगा थोड़ा सा 1-2 दिन और हम देखेंगे। या सर डाइवर्सिफाई करके रखना है, एक में लगा दो सर।
फन है तो एक में भी लगा सकता है कुछ दिनों के लिए। टाटा पावर में तो सर इतना डर नहीं है ना। डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टाटा पावर में बिल्कुल डर नहीं है। एक और भी इसमें एडवांटेज है। कौन से एडवांटेज है? इतना बड़ा वॉल्यूम बना के रखा हुआ है इधर। वही सर, हम लोग का कंकन दा तो हेवी से लगाने के लिए भी तैयार रहेगा कंकन दा ना। हाँ, लगा दो। हाँ, कंकन नाथ। हाँ, कंकनाट। कंकनाट जी आपका जी सर। अच्छा, कंकनाट का क्या जीरोधा अकाउंट ओपन हो गया क्या? जी सर, मेरा अभी तो हुआ नहीं, मैं आज फर्स्ट डे हूँ सर। अच्छा ठीक है, अकाउंट भी ओपन कर देंगे। ठीक है। ये देखो टाटा पावर इतना मतलब तेज से भागने वाला है। कब से स्टार्ट होगा वो तो पता नहीं, हमको इंतज़ार करना है। ठीक है। जी सर। हमको इंतज़ार करना है। ये वाला ब्रेकआउट हमको चाहिए। अभी ये रेड कलर का वही एक पत्ती है, उसको तोड़ के ऊपर साइड आना चाहिए। उसके बाद उसमें हम कंफर्मेशन लेके एंट्री ले सकते हैं टाटा पावर का। विदिन एक्सिस में आपसे पूछना चाहता हूँ, यह हाँ, हम वॉल्यूम जी वॉल्यूम सर। बोलता है ना, मैंने हमेशा इधर बोला था जहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है और मार्केट तेज से भागने वाला है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में और मार्केट तेज से भागने वाला है, दोनों में क्या वही है रिलेशन है? आपको कुछ आइडिया है? सर ये बायर सेलर का बहुत झगड़ा हो रहा है सर हम्म। यहाँ पे। बायर सेलर का और भी बहुत झगड़ा भी हो रहा है। और एक और ट्रेडिंग हाँ हाँ। ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सर, तो हम्म। भागने का चांसेस है। भागने का चांसेस है। एक और भी है, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, बहुत इजी से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो हम गाड़ी चलाता है, फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी हो, उसका स्पीड और इसका क्या स्पीड को हमने कैसे कैलकुलेशन किया था? जो डिस्टेंस एंड टाइम दोनों से वही कैलकुलेशन करके मिल जाता है, राइट? एक गाड़ी का स्पीड हम डिस्टेंस एंड टाइम, ये है यहाँ से यहाँ तक गाड़ी भाग रहा है, तो डिस्टेंस मान लो 60 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे ओनली 1 आवर्स लग रहा था, तो 60 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड यही है। और दूसरा गाड़ी है, ये 60 किलोमीटर, ठीक है, 45 मिनट्स में पहुँच गया। ये भी हो सकता है ना? तो इसी गाड़ी से ये गाड़ी थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है। इसके स्पीड को हम स्टॉक मार्केट में या ये फॉरेक्स में कहीं पे भी हम मार्केट का मोमेंटम बोलता है। मोमेंटम मार्केट में इतना फास्ट जा रहा है और साइड वेज करके डिस्टेंस तो यहाँ तक जाना है। देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भागने में इतना टाइम नहीं लग रहा था, कितना है 10 डेज या 11 डेज। और यहाँ से फिर यहाँ तक जाने में कितने कितने दिन लगे? पूरा हाफ ईयर्स लगे थे, है ना? तो ये हमारा स्पीड है गाड़ी का, और मार्केट में ये मोमेंटम है। एक ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ से हम देखेंगे? वॉल्यूम तो हम सिंपली हम बोलता है कि इट इज़ नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब बायर और सेलर ने कितना बाई किया, कितने से सेल किया, वही है नंबर ऑफ ट्रेड्स। ओके ओके, तो मैं सिंपल से भाषा में फिर बोल दूँगा उस पर गाड़ी के एग्जांपल में। सपोज़ मेरा गाड़ी में अभी कितना पेट्रोल है या कितना फ्यूल है, या डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस हो, ठीक है, इसके हिसाब से मेरा गाड़ी चलता है ना? मुझे 60 किलोमीटर या 120 किलोमीटर दूर जाना है मेरा गाड़ी लेके, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरा टैंकी चेक करना है पहले। 120 किलोमीटर मुझे जाना है, तो मुझे ओके थोड़ा ज़्यादा डाल दो तेल, क्या, या 5 लीटर या वही 6 लीटर 7 लीटर 10 लीटर जो भी हो, ठीक है। मेरा
टंकी तो फुल रखना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा ना। तो मेरा टंकी पे जितना तेल है या फ्यूल है, इससे डिपेंड हो जाता है मेरा मार्केट कहाँ तक भाग सकेगा, मतलब मैं कहाँ तक उसको कितना डिस्टेंस क्या ड्राइव कर सकता है ना। तो ऐसा ही मार्केट में भी क्या है, मार्केट में भी आपका वॉल्यूम, मान लो ये वॉल्यूम है, मैंने बोला था ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत तेज़ से बहुत दूर तक जाएगा। ये आपका फ्यूल है, पेट्रोल है, या आपको ये गैस जो भी हो, डीजल भी हो सकता है, अलग अलग गाड़ी है ना। ये वॉल्यूम ऐसा है, वॉल्यूम ऐसा है, मान लो ये आपका फ्यूल है फोर व्हीलर का, फोर व्हीलर आपका फोर व्हीलर पे इतना ज़्यादा तेल है तो आपका गाड़ी इतना दूर तक जा सकता है, राइट? सही है कि नहीं? तो सिंपल सी भाषा में हम ऐसा सोच सकता है, यह वॉल्यूम है मेरा गाड़ी के अंदर, टैंकी के अंदर जितना सारे वही है फ्यूल है। ऐसा ही मान लो फ्यूल ज़्यादा है तो मेरा गाड़ी का मतलब ज़्यादा किलोमीटर तक दूर तक जा सकता है। फ्यूल कम है तो थोड़ा सा जाके कहीं पे मतलब रुक सकता है, क्या वही है। इसके लिए मैं कह रहा था कि अभी ततापोर फिर से स्टार्ट होने वाला है उसका, बहुत सारे वॉल्यूम इधर बन गया, मतलब उसने रेडी कर दिया, उसका डिस्टेंस है बहुत लंबी तक जाने वाला है। इसके लिए बहुत सारे फ्यूल इधर डाल के रखा हुआ है उसकी टैंकी के अंदर, हो जाएगा अभी। तो देखते ततापोर का, ततापोर सर का। इसका तो ठीक है सर, अदानी ग्रुप्स का सर क्या ख्याल है? अदानी ग्रुप का तो सभी लोग कहता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट पे मोदी है तब तक अदानी अच्छा है, अच्छा ही होगा, सही होगा। मोदी गवर्नमेंट नहीं है तो आप लोग अदानी को प्रॉफिट बुक कर दो। हाँ सर, वो हम भी सर वही देखा। सर ये इन्फी का बारे में सर क्या मालूम है सर ना, थोड़ा कुछ सर आप नॉलेज देने से। इन्फोसिस, ना INFI, हाँ INFI वो है, इन्फी मीन्स इन्फोसिस है। इन्फो इन्फोसिस का इंडेक्स है ना सर वो? हाँ हाँ, इन्फोसिस नाम पे एक कंपनी है ना। वो तो सर पता है। हाँ, इन्फोसिस के ही उसी है, का सर इन्फी, अच्छा। इन्फोसिस के ही है इन्फी। वो स्टॉक पे अलग अलग नाम होता है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके स्टॉक नेम है SBIN, है ना। और आपका ICL टेक्नोलॉजी, उसका वही स्टॉक का नेम है ICL टेक, क्या ऐसा ही इन्फोसिस का भी इन्फी नाम पे है। तो सर क्या इसका इंडेक्स इक्विटी दोनों ट्रेडिंग हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है, दोनों में कर सकता है। अच्छा। सर लॉन्ग टर्म में सर आपको अभी तो ये डाउन ट्रेंड में लग रहा है ना सर? अब तो डाउन ट्रेंड पे ही आ रही है, बहुत लंबी जा रही है डाउन पे। क्या हुआ था उसके साथ, इन्फी ये भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या हुआ था इन्फी के साथ पता नहीं। इन्फोसिस तो बहुत बड़ा कंपनी है, जी। कुछ रीजन होगा उसका, क्या। तो ये यहाँ पे हाँ, ये वॉल्यूम को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, बार बार डाउन साइड पे हिट होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए उस पर जाना मतलब सही टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म पे जाना है तो हम बाद में देख सकते हैं, कुछ दिन और इंतज़ार करके। और रिट्रेसमेंट का हाँ इंतजार कर सकते हैं ना हाँ, सर? और रिट्रेसमेंट कर सकते हैं इंतज़ार। इसका तो हो गया सर।
अच्छा, चलो भाई लोग, फिर कल मिलेंगे। जी सर, मेरा हम्म, तो क्लियर हो गया। हाँ, कुछ है क्या क्वेश्चन? और क्या नाम था, मैं भूल गया। कंकन, कंकन आपका कुछ है क्या? आज तो आप तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हवा में हो।